गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। पिछली कक्षा में हमने हिंदी साहित्य के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उनको सॉल्व किया था, जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए थे। तो आइए हम हिंदी साहित्य की सीरीज को आज आगे बढ़ाते हैं। यदि आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, करबला के रचनाकार हैं बेचन शर्मा उग्र, राही मासूम रजा, प्रेमचंद या प्रभा खेतान? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद। प्रभा खेतान की एक रचना है जिसका नाम है अन्या से अनन्या। इसको आप साथ में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ की दावत के रचनाकार कौन है? ज्ञान रंजन, भीष्म सायनी, दूधनाथ सिंह या राजेंद्र यादव? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीष्म साहनी। यह क्वेश्चन सभी पी बाई क्यू है। यहाँ पर देखेंगे यह 2021 में यूपीएसआई में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? अज्ञे, केदारनाथ सिंह, मंगलेश डबराल या रघुवीर सहाय? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अज्ञे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिना फिल्म किस कहानी पर आधारित है? मलबे का मालिक, दुविधा, लौटा मुसाफिर या मुसाफिर? हिना कहानी है, हालांकि हिना फिल्म है वो, जो कि स्टोरी है उसकी वह मलबे के मालिक कहानी पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुंवर नारायण या रघुवीर सहाय? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शमशेर बहादुर। क्वेश्चन, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है? सबरी, महाप्रस्थान, संशय की एक रात या प्रवाद पर्व? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रवाद पर्व। प्रवाद पर्व यह किसकी रचना है? नरेश मेहता की रचना है। नरेश मेहता की रचना है। यह प्रश्न यूपी मंडी परिषद में पूछा गया था। जूही की कली कविता के कवि कौन है? निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा या पंत? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निराला। जूही की कली के कौन है? निराला। निराला की कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे अनामिका, अनामिका, परिमल, अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता। इसके बाद अप्सरा और शकुल की बीवी। अप्सरा, अप्सरा और एक रचना है शकुल की, शकुल की बीवी, शकुल की बीवी। ये क्या है? निराला की महत्वपूर्ण कविताएं हो जाती है। इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह क्या है? कुकुरमुत्ता। इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती या हरिशंकर परसाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिशंकर परसाई। धर्मवीर भारती की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनमें देखेंगे गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, अंधा युग, अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का, सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त की कुछ रचनाएं हैं, जैसे भारत भारती, भारत भारती, साकेत, पंचवटी। ये क्या है? मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाती हैं। नेक्स्ट, साहित्य जनता की
चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र या रामचंद्र शुक्ल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? विद्या सुंदर, चंद्रावली, नई चाल मंडली या कवि वचन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विद्या सुंदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विद्या सुंदर। नेक्स्ट, कछुआ धर्म और महाऋषि मोही कुठाव किसकी रचना है? अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या रामवृक्ष बेनीपुरी? यह क्वेश्चन लोअर पीसीएस में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी कुछ और रचनाएं हैं, जैसे सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, सुखमय जीवन और उसने कहा था, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा। ये क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। नेक्स्ट, कौन सी रचना नागार्जुन की रचना नहीं है? रतिनाथ की चाबी, बाबा बतेसरनाथ, इमरतिया, दादा कॉमरेड? तो यहाँ पर पूछा है कि नहीं है, यहाँ पर पूछा है कि नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा कॉमरेड। यह यशपाल की रचना है। किसकी रचना है? यह यशपाल की रचना है, नागार्जुन की रचना नहीं है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद राम कुमार वर्मा की रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, और एक रचना और है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये दो रचनाएं किसकी हो जाती हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की दो रचनाएं हो जाती है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसके बाद रामविलास शर्मा की रचना है प्रेमचंद और उनका युग। प्रेमचंद प्रे, प्रेमचंद और उनका युग। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये रचनाएं क्या है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। नेक्स्ट, निर्मला उपन्यास के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, यशपाल या भीष्म सायनी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रेमचंद। प्रेमचंद की और भी रचना है, जैसे सेवा सदन, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाशय, 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 रंगभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि। इसके बाद गोदान, गोदान, गोदान के बाद कायाकल्प, गबन, कायाकल्प और गबन। ये क्या है? प्रेमचंद की उपन्यास है। इसके बाद देखेंगे उनका एक अधूरा उपन्यास है जो कि कभी कभार पूछ लिया जाता है, उसका नाम है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र, यह क्या है? अधूरा उपन्यास है, अधूरा
उपन्यास है। कभी कभार यह भी पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है, तो वह क्या है, मंगलसूत्र। नेक्स्ट आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद की रचना है कंकाल और तितली। कंकाल, कंकाल और तितली। वहीं यशपाल की रचना है, यशपाल की क्या है, दिव्या। यशपाल की रचना है दिव्या। अमिता, झूठा सच, झूठा सच। दादा कॉमरेड, दादा कॉमरेड और पार्टी कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड। ये किसकी रचना है, यशपाल की रचनाएं हो जाती हैं। इसको आप साथ में नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? मैथिली शरणगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन या रामधारी सिंह दिनकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर की कुछ इंपोर्टेंट रचना है जैसे रेणुका, रेणुका रसवंती, रेणुका रसवंती, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। इसके बाद है रश्मिरथी, रश्मिरथी और उर्वशी, उर्वशी। परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा। ये तीनों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको मार्क कर दिया है। बाकी अब देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं। हिमतरंगिणी, हिम तरंगिणी, हिमतरंगिणी, समर्पण। और नागार्जुन की रचना है युगधारा, युगधारा, तालाब की मछलियां, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था, तुमने कहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? कविता, कहानी, नाटक या उपन्यास। तो यह क्या है, आधे अधूरे, यह नाटक है। किसका नाटक है? मोहन राकेश, मोहन राकेश। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। इनके कुछ अन्य नाटक भी हैं जैसे आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, लहरों के, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, पैरों तले जमीन, पैरे, पैरों तले जमीन। ये क्या है, मोहन राकेश की रचनाएं हो जाती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, जयसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? वक्रोक्ति, अन्योक्ति, समासोक्ति या रूपक काव्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समासोक्ति। समासोक्ति क्योंकि इसमें सामसिक पदों की बहुलता के कारण यह क्या है, समासोक्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ मिला? नीरजा, निहार, रश्मि या यामा। यहाँ पर देखेंगे यामा पर महादेवी वर्मा को 1982 1982 में यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, किशोरी लाल वाजपेयी या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी रचना और भी है जैसे अधखिला फूल, क्या है, अधखिला, अधखिला फूल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल को चुनिए, सेवा सदन, निर्मला,
चंद्रकांता और गोदान। तो यहाँ पर क्या है, हमें बेमेल को चुनना है। सेवा सदन, निर्मला और गोदान ये सभी प्रेमचंद की रचनाएं हो जाती हैं, जबकि चंद्रकांता क्या है, देवकी नंदन, देवकी नंदन का क्या है, देवकी नंदन खत्री का नोवेल है। यह है देवकी नंदन, देवकी नंदन खत्री का नोवेल, यानी कि उपन्यास हो जाता है। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेमेल, ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर होमवर्क है आपका, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? मन्नू भंडारी, ममता कालिया, कृष्णा सोबती या जगदीश चंद्र माथुर। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि इसका आंसर क्या है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।